बात होती रहती थी इस बात पे। तो मैं फिर से ये कहूँगी कि वो जैसे अभी कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। गीता में कहा गया है कि कहीं आत्मा तो अजर अमर है, और फिर ऐसी शख्सियत जिसका दोनों धरातलों पर वो जिनका आवागमन होता रहता है, वो उन ऐसी शख्सियतों में वो तृप्ता जी थी। और आज ये बहुत एक मैं गौर साहब को भी इसके लिए साधुवाद देती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, हमारे जो लोग कर रहे हैं बहुत कुछ, हम लोग सृजन में जो लिखते हैं वो इन्हीं सब की गाथाएँ लिखती हैं। हमारे जो समग्र जीवन की आलोचना को ही हम साहित्य बोल कहते हैं। तो इस तरह से जो मानव है, मानव की संवेदनाएँ हैं, तो उसके लिए ये बहुत ये ज़रूरी है कि हम इस तरह की श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और ये हमें अवसर मिला है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः तृप्ता जी को मैं तो बराबर याद करती ही रहूँगी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं है मैं कि वो कहीं गई हैं, वो अभी भी हम लोगों के साथ ही हैं। ये मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद मैम। सही मायने में देखा जाए तो पुरुष का जीवन एक ईंट पत्थर के मकान की तरह है। वो घर तब बनता है जब एक स्त्री घर में आती है, एक माँ घर में होती है, एक पत्नी घर में होती है, और घर एक घरौंदा बनता है। उसमें संवेदनाएं आती हैं, उसमें भावनाएं आती हैं, उसमें कुछ खास हो जाता है, उसमें बहुत कुछ एहसास भर जाता है। और इन एहसासों को हम बहुत याद करते हैं तब जब वो हमारे बीच नहीं होता है। तब हमें लगता है कि उस घर के सजाने में, संवारने में, तृप्त करने में मां तृप्ता जैसी व्यक्तित्व का क्या महत्व होता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम विचार जानने के लिए, शोक संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को। समीक्षक, जाने माने साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, आप आमंत्रित हैं इस वर्चुअल मंच पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसको पहुंच रही है अरुण जी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं शोक के साथ अस्फुरित नेत्रों से मैं तृप्ता जी की जब हम श्रद्धांजलि अवसर है, कुछ कहने का नहीं है। अत्रि भारद्वाज जी जब भी हम लोगों से किसी समारोह में मिलते थे तो मैं उनसे हमेशा यह कहा करता था कि आप दो दो ऋषि कुलों को एक साथ समेट करके जी रहे हैं। अत्रि कुल भी है, भारद्वाज है। बहुत सी बातें हुआ करती थी। मैं तृप्ता जी से कभी मिला नहीं था, लेकिन अभी मुक्ता जी से जो कुछ भी सुना, प्रिंसिपल साहब से जो कुछ भी जाना, अत्रि भाई साहब से जब भी बात होती थी तो मैं उनसे हमेशा यह कहा भी करता था कि लगता है कि भाभी जी ने आपको घर के सभी कार्यक्रमों से पूरी तरह मुक्त कर रखा है। एक पत्रकार के रूप में ही नहीं, एक पत्रकार संघ के पदाधिकारी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक साहित्यिक मन, एक कवि मन वाले अत्रि भारद्वाज जी हमेशा काशी के उत्सव की पहचान थे। पत्रकारिता ही नहीं बल्कि साहित्य से संबंधित कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे वो आकाशवाणी दूरदर्शन का हो, चाहे संगोष्ठियां हो रही हो, चाहे किसी पुस्तक का लोकार्पण विमोचन हो रहा हो, कहीं भी अगर साहित्य की चर्चा चल रही है तो अत्रि जी वहां उपस्थित रहा करते थे। और मुझे आश्चर्य होता था, मैं अक्सर उनको कहता था कैसे आप इतना पूरे दिन भर समय निकाल देते हैं और कहाँ आप रहते हैं, कितनी दूर
थे कि मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हूं और इसमें मुझे आनंद आता है। तो तृप्ता जी सचमुच स्वयं ही तृप्त नहीं थी, वो तृप्त करने वाली थी, अपने नाम को सार्थक करने वाली थी। और उन्होंने अत्रि भारद्वाज जी को जो जिम्मेदारियों से मुक्त किया था, अचानक यह आपदा आई है, वो साथ छोड़ करके गई हैं। और मुझे लगता है कि अब केवल अत्रि रह गए हैं, भारद्वाज निकल गई उनके साथ। और ऐसे में हम काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और तृप्ता जी की चिर शांति प्रदान करे। इसके अतिरिक्त और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अत्रि भारद्वाज जी एक साहित्यिक मन होने के कारण एक बड़ा परिवार उनका है, बनारस का साहित्यिक परिवार उनके साथ है, उनके दुख के साथ है। तभी यह आयोजन भी हम प्रोफेसर वीएन जुयाल एजुकेशनल के रूप में आपके साथ है, इसका बिल्कुल जैसा भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति का एक मूल वाक्य है, इसे हमें देखना है, जानना है, दूसरों के लिए, देश और समाज के लिए जीवित रहे। और इसी में अत्रि जी को भी रहेगी, हम सब लोगों को रहेगी। और मैं बहुत सारी बातें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कहा जाता है ना कि किसी भी महान पुरुष के पीछे एक बहुत ही महान महिला का योगदान होता है। और ऐसे में अगर हम इतना बड़ा साम्राज्य या इतना बड़ा जो एक आधार बना रहे होते हैं, उसके पीछे, उस मंच के, जीवन मंच के पीछे एक बहुत बड़ा कलाकार छुपा होता है। वो कभी निकल के बाहर आता है, कभी पीछे रहता है। उसके कुछ ख्वाब होते हैं, उसके कुछ सपने होते हैं, और उसी को पूरा करने में हमारा जीवन धीरे धीरे अग्रसर होता चला जाता है। लेकिन तब एक बहुत बड़ी विपदा सी आ जाती है, जब उस सपने को प्रेरित करने वाले, ख्वाबों को बुनने वाले जो आधार होते हैं, जो प्रेरणा स्रोत होते हैं, वो थोड़ा अस्त सा हो जाता है। और ऐसे में एक जो खाली खाली सा, सूना सूना सा जो एक माहौल रहता है, उसको पूरा करने के लिए तो हम केवल श्रद्धांजलि ही व्यक्त कर सकते हैं उस महान व्यक्तित्व के लिए, अपनी श्रद्धा सुमन ही व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए प्रोफेसर श्रद्धानंद जी को हम उनके 2 शब्द श्रद्धांजलि को सुनने। प्रोफेसर श्रद्धानंद जी। सबसे पहले मैं भाभी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो हम लोगों को असमय छोड़ गई हैं। थोड़ा मैं अस्वस्थ चल रहा था, अखबार में जब अचानक दृष्टि पड़ी अमर उजाला में कि अत्रि भारद्वाज को पत्नी शोक, अचानक एकदम मैं निशब्द हो गया। अजीब सी बेचैनी थी कि आज जो है हम लोग के बीच से चली गई, कोई अवस्था नहीं। और हम लोग के मित्र, बड़े भाई अत्रि भारद्वाज पर गृहस्थ जीवन का एक अलग संकट आ पड़ा है। मैं स्क्रीन पर भी देख रहा हूं अत्रि जी को, तो एक
अजीब सी बेचैन शांति दिख रही है। अंदर ही अंदर जो है एक रहस्य सा मंथन हो रहा है। हम लोग बराबर ये चर्चा करते थे कि अत्रि जी हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह बहुत ही शांत चित्त, कभी हमने गुस्साते हुए नहीं देखा। पत्रकार संघ हो या अन्य गतिविधियां हो शहर में, स्थितियां तो विषम आती ही हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन उसमें भी अपने अंदर की उस पीड़ा को भी, औखलाहट को भी, गुस्से को भी इतना प्रेम से व्यक्त करते थे, तो अंदर लगता था कि एक अलग इनका एक पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है। क्योंकि अमूमन जो है गृहस्थ जीवन का जो एकदम जो विक्षेपण होता है समाज में कहीं न कहीं वो दिखने लगता है। उन सब से एकदम जैसे लगता था कि एकदम निश्चिंत, नाम तो बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि उनके माता पिता ने तृप्ता रखा, ये पूरा जीवन ही संसार ही अतृप्त है, और उसी अतृप्त में तृप्त का जन्म हुआ है। और वो भी निश्चित रूप से, अभी कहते हैं हम लोग बराबर ही कहते हैं कि दो दो ऋषि कुल को लेकर के, उस मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों ऋषि कुल को तारण करने के लिए आई। ऐसा मैं नहीं मानता कि वो पारिवारिक कि ठीक है, बिल्कुल हमारी मान्यताएं हैं, सौभाग्य की सूचक है कि सुहागी ना संकट ही हो गया है, परिवार, बच्चे, संतान, बहुएं, सब बड़ा सुंदर परिवेश है। क्योंकि क्या कहूं मैं तो, क्योंकि एक ऐसी अवस्था है ये जहां पर कोई दूसरा रिक्तता की पूर्ति कर ही नहीं सकता। तो जीवन में बोध है संग रहना का, जिसके साथ जो है सारे उतार चढ़ाव देखे हों, पूरा पत्रकारिता का जीवन संघर्ष, कभी ओबरा कभी कहाँ, अरे ऐसे ऐसे जगहों पर, और हर जगह मैं तो कहता भी था कि आप ओबरा जैसे, सोनभद्र जैसे इलाके में रहे, और वहां भी आपने जो है न साहित्य मन आपका नहीं, पत्रकारिता के कतरव्योत से भी एकदम अलग। तो पत्रकारों के पास तो पूछना ही क्या है वो, लेकिन उस जरूरत को लोग बड़े ही बड़े ग्लैमर में हो, लेकिन ग्लैमर से दूर रह करके अपने पास जो एक जीवन को समझने और महसूस करने का जो एक गुण है, जो उनका स्वभाव है, वो अद्भुत है। ये सब कुछ मिलता है साहित्य के कारण। मैं समझता हूँ कि जीवन में जो है वो पत्नी वियोग जो है सालता है। मैं तो, मेरे सामने जब मैंने पढ़ा अखबार में, तो हाँ, चेहरे केवल ध्यान अत्रि जी पर ही मेरा घूम रहा था। अरे अत्रि जी, एक आध बार की भेंट है हमारी भाभी जी से,
और बहुत ही सहज स्वभाव था उनका। बाहर निकलना तो अलग बात है, सब लोग सामान्यतया दूसरे रूप में दिखाई देते हैं, बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो अभिव्यक्त होता है, किसी न किसी पक्ष से प्रकट होता है। और मैं समझता हूँ कि अत्रि जी ने जो कुछ भी अर्जित किया, घर परिवार या जो समाज का एक बड़ा दायरा या पत्रकारिता में एक सोचने की दृष्टि, साहित्य और कविता गजल, उनके संस्कार में था, उनके परिवार की चीज है। लेकिन उसको मैं समझता हूँ कि यदि कोई एकदम धार देने का काम, उसको एक सलीका देने का काम जो है, वो भाभी जी की ही देन थी। हम लोग भी महसूस करते हैं, हम लोग भी लिखते हैं, साहित्य अध्ययन करते हैं, कभी जो है एक एक रचना जो है कई कई दिन, हफ्तों लग जाता है, मतलब नहीं निकलता। परिस्थितियां पारिवारिक, कभी माहौल अच्छा होता है, उतार चढ़ाव से दूर होता है, सहज होता है, तो घंटे 2 घंटे में रचनाएं, समीक्षाएं हम लोग करते हैं। ये ताकत घर परिवार से है। और मैं समझता हूँ कि एक अत्रि जी का एक आदर्श गृहस्थ जीवन था, एकदम जो है चारों तरफ। और उसी के कारण जो है ये इनके पास बहुत बड़ा परिवार है, अत्रि जी के पास है। आज जो है जो भी इनसे जुड़ा, वो इनसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका। अभी कुछ दिन पहले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का एक प्रोग्राम था, तो हम भी आमंत्रित थे। हाँ, अत्रि जी भी वहां आमंत्रित थे। अत्रि जी मेरे पास आए, और भी पत्रकार थे, क्योंकि बड़ा इवेंट था वो। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनने के लिए हाल एकदम खचाखच भरा हुआ था। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है कोई तकनीकी परेशानियां हैं, इसलिए हम चलते हैं आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में, और इस बात का एहसास करते हुए कि जीवन में जब जीवन वायु कहीं विक्षिप्त हो जाती है, तो जीवन में सन्नाटा तो होता है, एक खामोशी तो छाती है, लेकिन खामोशियों से भी एक आवाज आती है। जीवन तो होता है, लेकिन जीजी विशा हम कहाँ छोड़ पाते हैं, क्योंकि उसका स्रोत जो जीवन के पीछे की प्रेरणा होती है, उसके द्वारा दी गई होती है। तो जीवन की प्रेरणा थी मां तृप्ता। और इस संदर्भ में अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विदुषी आमेटा जी को। डॉक्टर विदुषी आमेटा जी, आप इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित हैं श्रद्धा सुमन के 2 पुष्प अर्पित करने के लिए। आदरणीय तृप्ता भारद्वाज जी के निधन का दुखद समाचार मुझे 2 दिन पूर्व प्राप्त हुआ था। यद्यपि व्यक्तिगत संपर्क उनसे बहुत कम रह पाया है। आदरणीय अत्रि जी को कई बार सुना, कई बार उनसे विचार विमर्श हुआ। मृत्यु और जन्म ईश्वरीय सत्ता के अधीन होते हैं, और मानव चाहे अपनी संपूर्ण सामर्थ्य लगा ले, लेकिन इसके बावजूद बेबस हो जाता है। प्रकृति के लिए रात दिन, सुख दुख, जीवन मृत्यु, ये सभी स्वाभाविक स्थितियां हैं, लेकिन मनुष्य और मानव समाज इससे प्रभावित होकर के हर्ष और शोक की अनुभूति करता रहता है। प्रकृति के लिए तो सब स्वाभाविक है, परंतु हम मानव हैं और हम इस बात को अनुभूत करते हैं कि मृत्यु है तो संवेदनाएं हैं, दुख है। संसार में हम देह को महत्व देते हैं कि देह होना ही सब कुछ है, और
देह होना कार्यों की पूर्णता के लिए आवश्यक भी होता है, कार्यों की संपूर्णता के लिए, कार्यों को पूरा करने के लिए और जीवन पथ को अग्रसर करने का एक माध्यम होती है देह। लेकिन आत्मा तो मूल होती है, अजर, अमर और अविनाशी होती है, ऐसा हम मानते रहे हैं। हम उस पराभौतिक संसार की यात्रा पर जाने वाली मात्र स्वरूपा तृप्ता जी को सादर नमन करें। वे हम सभी के दिल और दिमाग में हमेशा ही जीवंत रहेंगी। मैं उनके प्रति सादर संवेदना, श्रद्धापूर्ण संवेदना व्यक्त करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अत्रि भारद्वाज सर और शोक संतप्त समस्त परिजनों के लिए ईश्वर से निवेदन करती हूँ कि वे इस वेदना को सहने की शक्ति प्रदान करेंगे और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि दिवंगत आत्मा को मोक्षगामी बनाएंगे। ओम शांति, सादर नमन। और अब हम आमंत्रित करते हैं इस अश्रुपूरित मंच पर डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी को। वे अपनी संवेदनाओं को, वे अपनी भावनाओं को। अरुण जी, देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं साथ में। अरुण जी, देवेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, एक बार देखिएगा। हेलो, मुझे भी 2 शब्द कहने का मौका दीजिएगा। नाम तो नहीं सुन रहा है, नाम तो नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा। जी मैम, ठीक है, श्योर। नहीं दिख रहे हैं। देवेंद्र जी, आप लाइन पे हैं? आप हैं साथ में जुड़े हुए हैं? नहीं सर। अच्छा, ठीक है। मैम बोल रही हैं। मैम, हाँ मैम, कौन? अरुण मैडम वर्मा मैम? यस, अरुण वर्मा मैम जी। वर्मा मैम, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार। मैं अत्रि भैया मेरे ताया के बेटे हैं, तो मेरे फर्स्ट कजन हैं और मैं उनसे बहुत बार नहीं मिल पाई, पर जब मिली इतने खुशी से मिली। और मैं लास्ट टाइम जब बनारस आई थी तो भाभी से भी मिली थी और ज्यादा मिलना नहीं हुआ, पर जब ये पता चला कि उनकी डिमाइस हो गई है तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक उत्तम पत्नी अथवा एक उत्तम माँ धरती पर स्वर्ग बना देती है। और मुझे आप सबकी बातों से पता है और भैया के आचार्य से और जैसे उन्होंने जिंदगी में मेहनत की है, सबके साथ उठे बैठे हैं, कि भाभी ने भी घर में स्वर्ग बनाया होगा। जिंदगी तो जब मिली है तो मरना तो पक्का ही है, पर ये है कि जो दिल के करीब होते हैं वो एक्चुअली खुद के लिए कभी नहीं मरते हैं, वो तो सिर्फ शरीर छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमें हिम्मत देती हैं जीने की। और वो भाभी शायद भैया को अब नहीं हंसा सकती, बट उनकी याद उनके चेहरे पर हंसी जरूर लाएगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि भाभी की आत्मा को शक्ति मिले, आत्मा को शांति मिले और भैया को और उनके सारे परिवार को भगवान हिम्मत दे कि इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर सके। नमस्ते। धन्यवाद मैम। हाँ, तो अब हम अरुण सर देवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, जरा एक बार उनका नाम बुलाइए, देवेंद्र जी का। अरुण जी, मैं भी थोड़ा सा कुछ 2 शब्द भाभी जी के लिए कहना चाहता था। जी। हाँ, यस सर। डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, क्या आप इस वर्चुअल मंच पे उपस्थित हैं? नहीं। तो डॉक्टर उपाध्याय की आवाज आ रही है, मुझे लगता है अभी कौन कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जी डॉक्टर उपाध्याय। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। सर, हाँ मिशेल बोलो क्या? श्रद्धा सुमन अपेक्षित है सर। यस सर, यस सर। यह मैं सुनील नारायण उपाध्याय, ये अत्रि भैया के पड़ोसी ही केवल नहीं हूँ, हमारे जो भाई हैं, बड़े भाई सुधीर नारायण उपाध्याय, इनके मित्र हैं सुधीर नारायण उपाध्याय भैया, सुधीर जी, श्रद्धानंद जी और
माया शंकर पाठक, ये लोग मित्र मंडली हुआ करती है। चूंकि मैं पड़ोस में रहता हूँ, सामने ही मेरा मकान है, मेरा रात्रि के समय भाभी जी से 2 शब्द जरूर आशीर्वाद मुझे जरूर मिलता था। उसका जब मैं रात्रि वेला में अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर निकलता था, तो भाभी जी वही सीढ़ी पे खड़ी मिलती थी और एक ही शब्द उनका होता था, और भैया कैसे हैं, बहुत सुंदर, आप अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, शाम के समय, रात के समय इसी बहाने आपका टहलना हो जाता है। साथ ही साथ उनको जब मैं प्रणाम करता था, उनका वो स्नेह मूर्ति आशीर्वाद मुझे मिलता था। परंतु दुख की बात यह है कि अब जो है, अब वो रात मेरे लिए सूनी हो गई। शाम के समय मुझे अब आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और मैं इसके साथ ही मैं और क्या कहूं कि इस कार्तिक मास की पूर्णिमा पे भाभी जी का जाना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी रहा है। खास करके मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सुबह के टाइम में देखा कि छोटे छोटे बच्चे आते, उन बच्चों से वो बहुत प्यार करती थी। गरीब बच्चे होते थे, उनको बिस्कुट देना, कुछ देना, सब कुछ देती रहती थी। वो रात सुबह के समय जब वो आए हैं, आ करके देख करके गए कि दादी सो रही हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या पता कि कल से वो अब बिस्कुट देने वाली दादी नहीं रही। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भैया को, मैं क्या कहूँ, आज मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस अभाव की पूर्ति होना इस जीवन में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि भाभी जी को की आत्मा को शांति प्रदान मिले और उनको विष्णु लोक में स्थान मिले, और इसके साथ ही मैं सादर नमन करता हूँ। प्रणाम। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी। डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी, आप आमंत्रित हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी, आप आ चुके हैं। अरुण जी, शायद उनका नेटवर्क नहीं जुड़ पा रहा है। यस सर। तो अब यस आगे सर। की तरफ चलिए, कार्यक्रम समापन की तरफ ले चलिए। यस सर। तो अब ऐसे में इस अश्रुपूरित मंच पर हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी को। वो अपनी संवेदनाओं के जो बाढ़ हैं, जो भावनाओं के जो उद्गार हैं, वो सारे शब्दों के साथ आप आमंत्रित कर दीजिए। या आपके जीवन में जब तक आप हैं, सन्नाटे को समाप्त करने के लिए हम सभी का सहयोग आपके साथ रहेगा। डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं। कृपया आप स्क्रीन स्टेज पे पधारें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी। हाँ सर, आ रही है, आ रही है सर। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है जी। आ रही सर आवाज। बढ़िया। क्वार्टर हुआ सर, आपकी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ रही है। तो अभी डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी ने एक बहुत सुंदर प्रयास किया। इसी बहाने डॉक्टर मुक्ता जी ने, डॉक्टर राम सुधार सिंह जी ने, प्रोफेसर श्रद्धानंद जी ने, प्रोफेसर विदुषी अमेटा जी ने, सुनील उपाध्याय जी ने, बहन श्रीमती वर्मा ने बहुत सी बातें कह दी। मेरा भी वही है, मैंने
इस समय मुझे ज्यादा क्या कहूँ, बस मैंने एक कविता लिखी थी, अपनी भावनाओं को समेट करके मैं वो कविता पढ़ दे रहा हूँ कि लौट कर न आने को यूं भी कोई जाता है, लौट कर न आने को यूं भी कोई जाता है, झूठे सब संबंधों से टूट जाता नाता है, माना सबको जाना है, जग मुसाफिर खाना है, रहने सदा के लिए कौन भला आता है। कुछ भी बदतही न हुई, न कोई शिकायत की, इस तरह रुखसत होना बेहद सताता है। देव दीपावली का दिन और कार्तिक पूर्णिमा भी सुहागिनों का मार्ग सीधे बैकुंठ धाम जाता है। इसी कविता के साथ मैं आप सबके प्रति बहुत धन्य हूँ कि आप लोगों ने मेरे दुख में साझेदारी करके संबल प्रदान किया और मेरा दुख का हल्का किया। इसके लिए मैं आपके प्रति बड़ा अत्री भाई या अंबिका जी सुन रहे हैं मेरी बात? जी आवाज आ रही है। जी जी। अच्छा, सिर्फ 5-10 सेकंड में लूंगा। अत्री भाई ने जो अभी कविता पढ़ी है उससे मुझे कुछ ध्यान आया है, और तृप्ता जी भाभी जी के आज के इस शोक सभा में मैं समझता हूँ कि वो मुझे आपके सामने सबके साथ साझा करना चाहिए, वो प्रासंगिक भी यहाँ पे लग रहा है। अत्री भाई ने बहुत पहले 1975 में 2 कविताएं लिखी थी, और दोनों कविता मैं ये पहली दफे उद्घाटित कर रहा हूँ। वो पुस्तक जो है वो अगले महीने आ रही है भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। गायक मुकेश का कार्यक्रम 1975 में बनारस में सिगरा स्टेडियम में था, बहुत विशाल कार्यक्रम था, और उसमें अत्री भारद्वाज गायक मुकेश से मिलते हैं। उसमें कल्याण जी आनंद जी की पूरी ऑर्केस्ट्रा थी, और बाकी और भी कई कलाकार उसमें आए हुए थे, और वो मुकेश नाइट थी। वो वाकया मैं यहाँ पे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि अत्री भाई ने उस समय, वो युवा थे, 20-22 साल के थे, उन्होंने मुकेश जी से आग्रह किया कि देखिए मैं भी कविता लिखता हूँ, और वो डायरी उन्होंने उनको दी। मुकेश जी ने वो डायरी देखी, पन्ना पलटा, तो एक जो कविता थी, जो गीत था, उस पे वो उनकी जो दृष्टि थी वो बिल्कुल एकटक उस पे वो देखते रहे, और फिर उसको पढ़ा उन्होंने। तो अत्री भाई ने उनसे कहा कि सर अगर आप इस गीत को गा दें तो मैं धन्य हो जाऊं। तो मुकेश जी ने उनकी तरफ देखा, ऊपर उठा के अपनी आंखें देखी, तो वो कुछ बोले नहीं। फिर वो 2-3 पन्ने पलट के फिर अगली कविता और जो थी वो देख रहे थे। एक और कविता थी जो उन्हें पसंद आई, वो भी वो देख रहे थे। फिर इन्होंने, अत्री भाई ने आग्रह किया कि सर अगर आप इस पे गा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे गीत थोड़ी बनता है, उसका म्यूजिक तैयार होता है, कंपोजिशन करते हैं, फिर रिहर्सल होती है, तब होता है। तो पता नहीं क्या अत्री भाई के मन में आया, उन्होंने दोबारा तिबारा उनसे आग्रह किया, और मुकेश भाई भावुक इंसान तो थे ही, और वो पता नहीं कैसे उनके मन में आया, उन्होंने बगल में उनका हारमोनियम रखा था, उन्होंने हारमोनियम खोला और कुछ गुनगुनाया। बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इसको गाऊंगा, और जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो तुम मेरे साथ में यहीं रहना, मैं तुम्हारा आवाज दूंगा और तुमको इंट्रोड्यूस भी करूंगा। तो वो जो 2 गीत उन्होंने, मुकेश जी ने पहली बार एक अत्री भाई का जो गाया, वो उस पुस्तक में पूरा उद्धरण है। मैं उस गीत की पंक्तियां मुझे ध्यान आई जो आज के समय में मुझे लगता है कि सबसे प्रासंगिक है। वो गीत की 2 गीत मुकेश जी ने इनके गाए थे। एक गीत है जो जिसकी पंक्ति थी, एक दिन दुनिया मिट जानी है, एक दिन दुनिया मिट जानी है, मोह न कर इंसान, कैसा अपना कैसा पराया, कौन करे पहचान। ये गीत मुकेश जी ने गाया था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा गीत गाया था, वो भी आज के समय के लिए प्रासंगिक है, और श्रद्धांजलि के तौर पे मैं उसका मुखड़ा, जो अत्री भाई का लिखा हुआ गीत था, वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताना चाहूंगा। वो दूसरा गीत था, असीम प्यार छलक आया था आंसू बनकर,
असीम प्यार छलक आया था आंसू बनकर, ऐसा महसूस किया है तुम्हें विदा करके। तो तृप्ता जी, भाभी जी आज विदा अवश्य हो गई हैं, लेकिन वो जो असीम प्यार का जो जिक्र अत्रि भाई ने 1975 में किया था, वो प्यार आज भी कायम है, कायम रहेगा। और मैं उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मुझे ये आशा तो मेरी ये थी कि मैं जब अगले महीने ये छप रही थी, तो ये था कि मैं व्यक्तिगत रूप से अत्रि भाई को, भाभी जी को ये पुस्तक भेंट करता, लेकिन जो होनी की बात है। लेकिन मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अत्रि भाई और उनके परिवार के सभी सदस्यों को मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शक्ति दे और इस दुख से बाहर निकलकर वो और अपने जो उनके रचनात्मक कार्य हैं उनमें वो पुनः सक्रिय हों। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी। तो आज के कार्यक्रम को हम मुकेश के ही एक गीत के शब्द से संपन्न करना चाहेंगे। उन्होंने ऐसे ही प्रसंगों के संदर्भ में एक गीत गाया था। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। चाहे वो कहीं भी जाते हो, लेकिन अक्सर उनकी यादें, उनके द्वारा बिताए गए पल हमारे साथ होते हैं और हमेशा रहेंगे। हम फिर से एक बार माँ तृप्ता जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस अश्रुपूरित मंच के माध्यम से और डॉक्टर अंबिका प्रसाद गौड़ जी के सुझाव से संभवतः इस कार्यक्रम को अब संपन्न करें यहाँ। सर। हाँ ठीक है यस सर, आप सभी धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक अगले एपिसोड में। धन्यवाद। थैंक यू। ओम